हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये लोग अपना प्रोसेस एप्लीकेशन का ख़त्म कर लें, उसके बाद कुछ ऑफिशियली ये डाल सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पहले चर्चा कर भी रखी है कि ऑफिशियली ये लोग कुछ डाल सकते हैं, और वही हुआ। इन्होंने ऑफिशियली कुछ तो डाला है और वो पीडीएफ के फॉर्म में है। हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग डाला गया है, तो वही एक बार हम लोग गो थ्रू कर लेंगे उसको कि क्या क्या किस में डाला गया है। हालाँकि जिसके लिए हम लोग मेजरली प्रिपेयर कर रहे थे आपके ऑफिस असिस्टेंट के लिए, और जो उसके लेवल की अलग अलग जो पोस्टेज थी, उनका अनुमान बिल्कुल सही लगा कि वहाँ पे वही चीज़ पूछी जा रही हैं लगभग, जो कि आपके पहले से प्रिपरेशन में चल रही है। चलिए, बट फिर भी एक बार हम लोग देख लेंगे कैसे आप लोग देख सकते हो। एम के वेबसाइट पे आपको जाना है, वहाँ आपको ये दिखेगा, रिक्रूटमेंट का बोर्ड दिखेगा, वहाँ आपको रिक्रूटमेंट पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपको फर्स्ट नंबर पे ये नज़र आ रहा है, इस वाले पे आपको क्लिक करना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको ये पेज खुल जाता है लॉगिन वाला। लॉगिन ना करके आपको इस नोटिफिकेशन वाले टैब पे क्लिक करना है। नोटिफिकेशन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इतनी सारी, आज के डेट में आपको 7 तारीख के डेट में आपको नज़र आ रही है सारी डेटें, 7 तारीख 7 तारीख 7 तारीख 7 तारीख। और सबको आप पढ़ोगे तो अलग अलग पोस्ट के लिए, पहला वाला असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए, फिर असिस्टेंट ये इसके लिए, इंजीनियर के लिए। और हम लोग हर एक पोस्ट का नहीं देखेंगे, कुछ गिने चुने पोस्ट का हम लोग देख लेंगे। आपको मैंने इसीलिए बता दिया प्रोसेस, आप इस तरीके से जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, आप इससे देख सकते हो। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं जल्दी इसे ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वीडियो अभी वैसे भी आपका 11 से 12 के बीच में भी रात को डल रही है। तो उम्मीद है आप लोग सब लोग देख लोगे, बट प्रोसेस पता है तो आप लोग हर एक पोस्ट का मैं इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा। मैं कुछ पोस्ट इसके बता दूंगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंटली, जिसके लिए ज़्यादा फॉर्म फिलअप करे गए हैं। अदरवाइज़ आपको जितने आपके जो पोस्ट रहे होंगे, आप उसके लिए अपने हिसाब से देख लोगे। ठीक है, पहले मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। चलिए, इसका वो सबसे पहला जो है पोस्ट है आपका असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, AAO आप बोल सकते हो इसको। इसका अगर हम देख लें तो इसके नोटिफिकेशन में आपका क्या दिया गया है। ये नोटिफिकेशन आपका ये रहा, जस्ट खुलने वाला है। इसमें जैसे ही खुलेगा ये हम देखने वाले हैं। जस्ट चलिए, खुल गया है और सब कुछ यहाँ पे मेंशन सेम्ड है एज, कोई भी चेंज ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। अपलोडिंग एडमिट कार्ड आपको 12 तारीख ही दिख रहा है। डेट ऑफ सीबीटी अभी भी 2 तारीख है, ये आपको कंफर्म हो जाएगा 12 तारीख को 1 दिन है या 2 दिन है, या मे बी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बट ठीक है, एक सिचुएशन और हो सकता है 2 दिन का। मान लो सभी पोस्ट के पेपर 1, क्या ये लोग ऐसा ना सोच रहे हो कि 18 को करा लें, पेपर 2 20 को, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा मतलब 1% चांस है कि ऐसा हो सकता है, बट ऐसा नहीं होगा। बहुत कम चांस है कि ऐसा हो कि 18 को पेपर 1 और 18 को 20 को पेपर 2, बहुत ही कम चांस। ऐसा मैंने बस सोच लिया 1 सेकंड के लिए, बट बहुत कम उम्मीद है कि ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे साफ साफ रिटर्न है कि 80 नंबर का पेपर होगा आपके। हर क्वेश्चन के आपके 4 अल्टरनेटिव रहने वाले हैं। पेपर 1 में आपको ये 10 नंबर के पूछे जा रहे हैं। पेपर 2 में आपके डोमेन स्पेसिफिक 45 मिनट्स के टोटल 40 नंबर के आएंगे, 45 मिनट दिए जाएंगे। कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। क्वालिफाइंग मार्क्स आपके लिए UR EWS के लिए होने वाला है 40%, 35% आपके OBC के लिए एंड 30% SC ST के लिए होने वाला है। ठीक है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपका रहने वाला है इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ क्लियर है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपका रहने वाला है इंग्लिश। ठीक है, बाइलिंगुअल यहाँ इन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो मैं फिर से बता दूं, इन्होंने ये एक चेंजेशन दिया है। हालांकि अभी तक सारे पेपर में क्वेश्चन हमेशा बाइलिंगुअल होते थे, बट ये मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इन्होंने साफ साफ लिख दिया है इंग्लिश। मतलब मे बी आप पेपर के लैंग्वेज को चेंज ना कर पाओ। अब देख लो यहाँ पे क्या है, फिर से सिलेबस यहाँ पे दिया है। सिलेबस विल बी अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज मेंशन्ड इन एडवर्टीजमेंट एंड सब्जेक्ट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, CCS रूल, FR SR बेसिक कंप्यूटर। ठीक है, तो ये ठीक है, बेसिक कंप्यूटर से भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको डाले जाएंगे। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से रहेंगे, CCS रूल से रहेंगे, और FR SR से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। और इतनी सी बातें, और आपको नीचे कुछ ज़्यादा खास दिया हुआ नहीं है। चलिए नेक्स्ट पोस्ट पे अगर हम चलें, नेक्स्ट पोस्ट हम कौन सा देखने वाले हैं। ये तो इंजीनियर हो गया। चलिए एक बार स्टोर ऑफिसर, असिस्टेंट स्टोर सुपर, इसका देख लेते हैं। इसका जैसे ही आप हम देखने वाले हैं, जैसे खुलेगा अभी। चलिए, ये खुल गया है। सेम आपको भी ऊपर सारी चीज़ें वही हैं, डेट ऑफ एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम डेट वही है, आपके पैटर्न ही है। मेन हम लोग जो फोकस करेंगे वो हम लोग यहाँ देखेंगे अगर, कि इस वाले में इसका भी पेपर ऑफ एग्जामिनेशन मीडियम इंग्लिश रख दिया गया है। मतलब कोई भी चेंजेशन नहीं होगा, पेपर बस आपका इंग्लिश में ही होगा। सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, द सिलेबस विल बी अकॉर्डिंग विद द लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज मेंशन्ड इन एडवर्टीजमेंट। अब देखो, इसमें कुछ भी क्लियर फिर से नहीं किया गया कि वो लोग क्या पूछने वाले हैं, मटेरियल मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछेंगे या नहीं पूछेंगे, ऐसा इन्होंने फिर से कुछ क्लियर नहीं किया है। तो अब इसमें तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ, क्लियरेंस यहाँ भी नहीं है। तो आप लोग जो पढ़ रहे हो वही पढ़ते रहिए।
चलिए, इसमें मैं कुछ नहीं बता पाऊँगा कि भाई इन्होंने दोबारा जो दिया है उसमें भी इन्होंने साफ साफ कुछ नहीं लिखा है, इन्होंने बस वही लिखा है जो क्वालिफिकेशन है चाहिए या जो मेंशन्ड एडवर्टाइजमेंट में आपका डिजरेबल है, एसेंशियल है, उसी बेसिस पे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कुछ भी पूछ सकते हैं, आप प्रिपरेशन को अपने चालू रखिए, रुकना नहीं है। नेक्स्ट पोस्ट के लिए अगर हम बढ़ें, नेक्स्ट पोस्ट हम जो देखेंगे वो आपका देख लेते हैं एक बार, किसका देख लें। चलिए चलिए आगे आगे आगे, स्कीम ऑफ ये चलिए एक बार जूनियर अकाउंट ऑफिसर अकाउंटेंट का एक बार इसमें हम देख लेते हैं। इसमें हम लोग जैसे ही देखेंगे तो हमें पता चलने वाला है इसमें क्या है। ऊपर से सारी चीज़ें इसमें भी सेम है, नीचे आपका यहाँ पे भी जो सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन है कोई भी चेंज नहीं दिया गया, एज इट इज़ वही चीज़ यहाँ पे भी उतार दिया गया है। तो कोई भी चेंजेस यहाँ पे देखने को मिला नहीं। तो यहाँ भी हम लोग जो भी इस पोस्ट के लिए हैं, आप लोग एज इट इज़ प्रिपरेशन को बूस्टअप रखिएगा, रुकिएगा मत, ठीक है। हाँ, अब ये रहा यहाँ पे लोअर डिवीज़न क्लर्क वाला, यहाँ भी एक बार हम लोग देख लेते हैं एलडीसी के साथ जो हैं उनमें अगर हम लोग देखना चाहें तो ये देखिए, जस्ट हम लोग अभी ओपन कर रहे हैं इसको और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ सेम वही चीज़ें हैं। आपका पोस्ट नंबर 29 है, 12 दिसंबर को एडमिट कार्ड दे रखा है, 18 और 20 को एग्ज़ाम का दे रखा है। टाइमिंग ड्यूरेशन आपको विल बी अनाउंस इन एडमिट कार्ड होगा। 80 नंबर का पेपर है। ये थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए क्योंकि इसमें टाइपिंग को सीरियसली लिया गया है, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। देखिए 80 नंबर के तो आपके पेपर होने वाले हैं, जिसमें 45 मिनट में पार्ट 1 में आपको 45 मिनट मिलेंगे 40 क्वेश्चन के लिए। तो खैर सभी पेपर के लिए सेम है। दूसरा वाला भी ऑलमोस्ट सभी पेपर के लिए सेम ही है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। क्वालिफिकेशन मार्क्स मैंने आपको पहले ही बता दिया, सबके लिए सेम है वो। अब जो बात आ रही है टाइपिंग की, टाइपिंग स्किल में आपको नेचर ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाला है, वो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, मतलब सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, कैंडिडेट एबिलिटी फॉर द टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इन द कंप्यूटर, द टेक्स्ट फॉर टाइपिंग विल बी प्रोवाइडेड इन लैंग्वेज चूजन बाय द कैंडिडेट। आपको यहाँ पे 2 लैंग्वेज मिलेंगे, या तो आप इंग्लिश में कर सकते हो या तो आप हिंदी में कर सकते हो। और एक बात हमने यहाँ भी नहीं देखा, मोड ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ दिया है क्या। चलो, मोड ऑफ एग्जामिनेशन फिलहाल नीचे में भी नीचे होगा। ये टाइपिंग का है, आपको एग्जामिनेशन का नहीं है। टाइपिंग का है कि आपको हिंदी इंग्लिश में देना होगा, हिंदी इंग्लिश में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इंग्लिश टेस्ट क्वेरिटी कंप्यूटर कीबोर्ड पे आपका हो सकता है। और फॉर हिंदी कैंडिडेट फैमिलाइज विथ मंगल और कन्वेंशनल इंग्लिश क्वेरिटी कीबोर्ड इन स्क्रिप्ट रेस्पेक्टिवली देयर आर नो प्रोविजन ऑफ अदर कीबोर्ड इन फॉन्ट। मतलब या तो इंग्लिश से हो तो आप क्वेरिटी और हिंदी से हो तो मंगल। स्किल टेस्ट नॉर्म्स क्या है, आपको 35 का स्पीड होना चाहिए अगर आप इंग्लिश में कर रहे हो, 10 मिनट का टेस्ट टाइम रहेगा। 30 का होना चाहिए अगर आप हिंदी में कर रहे हो, 10 मिनट का टेस्ट टाइम यहाँ भी रहेगा। सब कुछ बता रखा है। कैलकुलेशन ये लोग कैसे करेंगे, एक्चुअल वर्ड इन प्रिंटिंग बिंग of unequal length it is necessary to apply a uniform yardstick in counting words and calculating error। फिर ये लोग ने पूरा चीज़ दे रखा है, कैलकुलेशन ऑफ वर्ड्स कैसे करेंगे, नेचर ऑफ एरर, फुल मिस्टेक, हाफ मिस्टेक, पेनल्टी फॉर एरर, मेथड ऑफ ग्रॉस टॉपिंग, कैलकुलेशन ऑफ एरर, नेट टाइपिंग स्पीड आपका क्या होगा, एक्यूरेसी कैसे निकालेंगे। हाँ, यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ आपको दिख गया है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे दे दिया गया है, बाइलिंगुअल रहेगा, ठीक है। सिलेबस मतलब एलडीसी के जो भी पेपर देने वाले हैं वो आप रहिए, इंग्लिश और हिंदी आपके दोनों में पेपर रहेगा। ऊपर जितने भी हमने पेपर देखे उसमें सारे पोस्ट में आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों नहीं मिलेगा, आपका सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में पेपर है। बहुत कम जो पोस्ट हैं उनमें बाइलिंगुअल देखने को मिल रहा है, जैसे हमने एलडीसी वाला देखा, तो इसमें आपको बाइलिंगुअल मिलेगा। इससे मैं एक कंक्लूजन निकाल के नेक्स्ट लेवल पे पहुंचूंगा, जो आपको मैं वीडियो ख़त्म करने से पहले पहले बता दूंगा, या फिर अभी बता देता हूं। इसमें क्या हो रहा है ना कि कुछ पेपर में बाइलिंगुअल है, कुछ पेपर में सिर्फ इंग्लिश में है, तो इसी बेसिस पे 2 दिन बांटा गया है। एक दिन आपका होगा जिस दिन बाइलिंगुअल, क्योंकि अगर सेम डे पेपर कराएंगे वो लोग, एक पेपर सिर्फ इंग्लिश में रहेगा, एक पेपर बाइलिंगुअल रहेगा, ऐसा कैसे पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है ना। तो पोस्ट वाइज कुछ ना कुछ लोचा जरूर रहने वाला है, क्योंकि इन सब सारे पोस्ट में आप देख रहे हो कुछ भी मेंशन अलग से नहीं किया गया सर्विस रूल वाला, और जिस पोस्ट में वो मेंशन किया गया है वो डेफिनेट है कि वो एक दिन होगा, और ये सब सारे पोस्ट है वो दूसरा दिन होगा, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ। बाकी तो आपके एडमिट कार्ड आने के बाद तो पता चल ही जाएगा। यहाँ लिखा है सिलेबस अकॉर्डिंग द लेवल ऑफ एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस एज वेल मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट सच एज जनरल मैथ एंड इंग्लिश। यहाँ अब ये सिर्फ जनरल मैथ एंड इंग्लिश लिख के छोड़ दिया, तो क्या इनका पेपर 2 में सिर्फ वो आने वाला है, जबकि हालांकि पेपर 1 में भी वही चीज़ें हैं। तो क्या पेपर 2 में सिर्फ जनरल मैथ और इंग्लिश ही आएगा? क्वाइट पॉसिबल। अगर इन्होंने ऐसा लिखा है तो आप प्लीज़ जनरल मैथ और इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करें, साथ में आप जो पढ़ रहे हैं वो भी आप पढ़ते रहेंगे। और मैं इसमें फ़िलहाल कुछ नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि इन लोग ने लिखा, बट क्लियरली ऐसे लिखना, मतलब फिर तो इनको डोमेन स्पेसिफिक की जगह सिर्फ लिखना चाहिए था जनरल मैथ एंड इंग्लिश। आपको डोमेन स्पेसिफिक लिखने का मतलब क्या हो जाता है कि आप सब्जेक्ट पोस्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछोगे ना, बट इस तरीके से लिखने का तो कोई मतलब नहीं बनता। बट चलो ठीक है, इन्होंने ऐसा लिखा है, हम इस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते।
चलिए नेक्स्ट पोस्ट में हम जाएंगे। नेक्स्ट पोस्ट हमारा वही रहने वाला है, ऑफिस असिस्टेंट अपना, ये वाला जो है। अब हम ऑफिस असिस्टेंट का देखने वाले हैं, पोस्ट नंबर 30। चलिए पोस्ट नंबर 30 में हम देखें तो यहाँ आप देख सकते हो ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ही सेम है। 12th को आपको एडमिट कार्ड, 18 और 20 को आपको एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है, ये आपको एडमिट कार्ड। यहाँ 80 मार्क्स के पेपर हैं आपके। नंबर पार्ट 1 में ये रहने वाला है, पार्ट 2 आपका ये रहने वाला है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे फिर से ऑफिस असिस्टेंट वाले सारे ध्यान देंगे। जो भी इंतजार कर रहे थे हिंदी आपको मिलेगा, नहीं मिलने वाला, चेंज हो गया है। आपको मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मिलने वाला है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या मिलने वाला है, मीडियम ऑफ पेपर आपका सिर्फ रहने वाला है इंग्लिश में। तो जो भी हिंदी वाले छात्र थे वो इंग्लिश पे ध्यान देना शुरू कर देंगे। हालांकि अब समय उतना नहीं है कि आप इंग्लिश को बूस्टअप कर सकते हो, लेकिन हाँ प्रैक्टिस करना तो चालू कर ही दो। इंग्लिश के जहाँ भी आप टेस्ट लगा सकते हो, पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, तो आप अपना करना चालू कर दो। क्योंकि साफ साफ यहाँ पे जैसे मैंने एलडीसी में दिखाया वहाँ बाइलिंगुअल मेंशन्ड है, यहाँ नहीं है। मतलब आपका पेपर सिर्फ और सिर्फ किस में होने वाला है, इंग्लिश लैंग्वेज में ही पेपर आपका बस होने वाला है, ठीक है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन सिर्फ इंग्लिश होने वाला है। सिलेबस एग्जामिनेशन यहाँ लिखा है सामने सामने, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सीसीएस रूल, एफआर, एसआर, बेसिक कंप्यूटर, इन सब सारे क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। मतलब डोमेन जो स्पेसिफिक पार्ट आपका होने वाला है। ये आपका मेरिट कैसे बनाया जाएगा, आपको अगर मार्क्स टाई होता है तो कैसे करना है, वैसे आपको बनेगा। और मेरिट बोथ पेपर के आधार पर बनेगा। कुछ लोग का क्वेश्चन था कि मेरिट कैसे बनेगा, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के मार्क्स एडेड रहेंगे इनको बनाने में, ठीक है। चलिए फिर आगे आता है। चलिए आगे तो बहुत सारा ऐसा है। तो जिनका जिनका जो भी रहा होगा ना, वो अपना एक बार ऐसे क्या कर लेंगे, यहाँ पे अपना चेक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग चेक कर लोगे। 7/12 को आखिरी ये है आपका ऑपरेटर ईएम लिफ्ट। मतलब हर एक पोस्ट का क्या कर दिया गया है, हर एक पोस्ट का आपको अलग से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। किस डेट में, आज के आपके 7 तारीख के डेट में इसको साइट पे अपलोड कर दिया गया। हालांकि ऑफिस असिस्टेंट में हमने डेट देखा, वहाँ 6 तारीख की डेट थी, बट अपलोड कब किया गया है, आज। और कब किया गया है ये जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया था कि ये लोग तभी करेंगे जब इनका फॉर्म ऑफिशियली क्लोज़ हो जाएगा। क्लोज इन द सेंस, क्लोज तो 1 तारीख को ही हो गया था, बट अभी करेक्शन विंडो 7 तारीख के आज के आपके शाम के 5 बजे तक था ना, वो क्लोज़ होने के बाद इन्होंने ये डाला है। इसका क्या मतलब है, मेरे समझ से बाहर है। आपको ये चीज़ पहले देनी चाहिए थी। एग्ज़ाम फॉर्म आने के पहले सिलेबस आता है, ये लोग देने के बाद देते हैं। एग्ज़ाम के 5 दिन पहले सिलेबस देने का क्या ही मतलब है यार, 2 ही मत, इससे अच्छा चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, दे दिया वो भी अच्छी बात है। बट क्या क्या चेंजेशन हुए हैं मेजर, वो मैं आपको एक बार क्लियरली काउंट करा दूँ। पेपर में इंग्लिश लैंग्वेज में मीडियम है पेपर में सिर्फ, ठीक है। एलडीसी में जैसे हमने देखा डोमेन पेपर है, सिलेबस में सिर्फ उन्होंने जनरल मैथ और इंग्लिश लिख कर रखा है, तो क्या वहाँ जनरल मैथ या इंग्लिश आएगा, ठीक है। फिर बहुत सारे पेपर में बाइलिंगुअल नहीं है, सिर्फ इंग्लिश मीडियम में है। अब जो पेपर होने की चांसेस है 18 तारीख को या 20 तारीख को, एक दिन ऐसा पेपर हो जो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में हो, और एक दिन वैसा पेपर हो जो बाइलिंगुअल में हो। एक दिन वैसा पेपर हो जिसमें गवर्नमेंट रूल आ रहे हैं, और एक दिन वैसा हो जिसमें नहीं आ रहे हैं। तो आप दोनों ही चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना। अगर जिन्होंने एक पोस्ट से ज़्यादा के लिए भरा है वो तो भाई प्रिपेयर रहें ही, कि आपको वो भी पढ़ना है, आपको वो भी पढ़ना है, ठीक है। आई होप आप लोग क्लियर हो, और मैं कोशिश करूँगा मैं सारा का सारा ये जो आया है ये पीडीएफ मैं पूरा टेलीग्राम के चैनल पे डाल दूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू।